हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और मैंने आज जो चैप्टर लिया है वो है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर से। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 33 है। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने से पहले हम क्या करें, जरा इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से स्टडी कर लेते हैं। देखिए, व्हेन 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, ये है क्या है, ये 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल इज ट्रीटेड विद HBr, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन हुई है, मतलब ये रिएक्टेंट है और HBr से रिएक्शन करके प्रोडक्ट भी गिवन है। बच्चों हमें प्रोडक्ट भी दे रखा है और रिएक्टेंट और रीजेंट सब कुछ गिवन है। हमें क्या देना है, मैकेनिज्म देना है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें ध्यान से तो ये 2nd डिग्री अल्कोहल गिवन है और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई है ये 3rd डिग्री हैलाइड की हुई है। तो बच्चों इसे कैसे अप्रोच करेंगे, मतलब इसे अप्रोच करने के लिए आपको क्या क्या नॉलेज होनी ज़रूरी है, जरा देखिए। देखिए, फर्स्ट आपको इफ़ेक्ट जानने बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको बच्चों पता होना चाहिए इंडक्टिव इफ़ेक्ट का, इंडक्टिव इफ़ेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, मीजोमेरिक इफ़ेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन की भी नॉलेज होनी कंपलसरी है। अगर इसके बारे में आप अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर बच्चों के माइंड में रहता है कि रिएक्शंस रट ली जाए, लेकिन रिएक्शन को रट के नहीं कर सकते बच्चों। जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो टोटली कैसी है, कंसेप्चुअल है। ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हमें कहीं भी रिएक्शन को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे कंसेप्चुअली एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो आइए इसे प्रोसीड करते हैं। देखिए, अगर अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अधिकतर इस ट्रेंड में वर्क करते हैं कि अगर कोई अल्कोहल दिया है और HBr से रिएक्शन हुई तो आप यहाँ से H2O निकाल देंगे और एल्किल हैलाइड इस तरह से बन जाएगा। H2O बाहर हो गया और जनरल फॉर्म में हैलाइड बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH प्लस HBr, तो क्या बनेगा बच्चों, CH3Br प्लस H2, ये बन जाएगा। अगर CH3 CH2OH लिया जाए और HBr से रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा, CH3 CH2Br प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं इस तरह से सॉल्व करूं इसे तो CH3 CH3 और ये हो गया बच्चों CH3OH प्लस HBr। देखिए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये H2O निकल गया और प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, CH3 और ये आ गया CH3 और OH की जगह आ गया Br प्लस H2। मतलब क्या बनाया आपने, 2nd डिग्री अल्कोहल दिया था और 2nd डिग्री हैलाइड की आपने फॉर्मेशन कर दी। तो क्या इस तरह से रट के ये आंसर आया। देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, 2nd डिग्री लेके चले और 2nd डिग्री अल्कोहल से 2nd डिग्री क्या बना, हैलाइड बना। तो क्या हमने ये रट के इस क्वेश्चन को कर दिया,
बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो सेकंड डिग्री गिवन है और मिला क्या हमें, थर्ड डिग्री। इट मीन्स इस तरह से इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। तो बच्चों, जिन बच्चों के माइंड में रहता है कि हम रिएक्शंस को रट सकते हैं और वो परेशान हो रहे हैं, रिएक्शन रटा नहीं जा रहा है, तो आप इस समय बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अंत तक इसे जरूर देखिएगा, फिर आपको पूरा इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे डील करते हैं। तो आइए अब हम इसे मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इस मेथड से बच्चों आंसर नहीं आया, तो आइए इसे मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं जर्नल मैकेनिज्म समझाता हूँ। अल्कोहल के लिए बच्चों, जनरल मैकेनिज्म कौन सा देखेंगे, अल्कोहल के लिए। तो चलिए देखते हैं। अगर बच्चों ROH गिवन है तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। और देखिए प्लस आई से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जब HBr गिवन है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप में HBr डिसोसिएट होके क्या देने वाला है, H प्लस Br निगेटिव। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हम चेक करते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे H प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से वर्क नहीं करेगा बच्चों, ये कैसे वर्क करेगा, बेस की तरह से वर्क करेगा, क्योंकि H प्लस को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ROH और H, ये हो गया पॉजिटिव। जब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और ये देखिए, तो फर्स्ट स्टेप में HBr डिसोसिएट होके ये देगा, सेकंड में प्रोटोनेटेड होगा, इसे हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन, मतलब अटैचमेंट ऑफ H प्लस। तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्या होने लगा बच्चों, रिपल्सन होने लगा। अब ये टूट जाएगा। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ वाटर। अब ये यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा R प्लस और H2। अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए इस वाले पॉइंट पे, ये क्या बना, ये बनेगा बच्चों रियल कार्बोनियम आयन। और ध्यान रखिएगा, जब मैं यहाँ पे रियल कार्बोनियम आयन की बात कर रहा हूँ, जो मैं रियल कार्बोनियम आयन की बात कर रहा हूँ, अगर रियल कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन में फॉर्मेशन होगी तो उसमें रीअरेंजमेंट जरूर होगा बच्चों। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए मैं लिखा है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। तो बच्चों इस स्टेप में ये तो फास्ट हुआ, क्योंकि ये बन गया था बेस और ये बना है एसिड। तो ये न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, इसने क्या काम किया, बेस। और आप जानते हैं एसिड और बेस बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, विद इन फ्यू सेकंड में हो जाती है। आपने लैब में करके देखा भी, अगर एसिड बेस मिलाएंगे विद इन फ्यू सेकंड में प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये रिएक्शन चलती है बच्चों स्लो, ये स्लो होती है, इसे कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये धीरे धीरे टूटता है। अब इसके बाद फोर्थ में ये जो रियल कार्बोनियम आयन आया और इसका रीअरेंजमेंट हुआ, इस पर फाइनली क्या होगा, फाइनली Br नेगेटिव, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन स्टेबल कार्बोनियम आयन। स्टेबल कार्बोनियम आयन पे क्या कर लेगा, अटैक कर देगा टू गिव मेजर प्रोडक्ट बना देगा। तो देखिए R प्लस Br निगेटिव और ये यहाँ पे अटैक करके क्या बना देगा, RBr बना देगा, ये हैलाइड बना दिया। तो
तो इतने इसमें स्टेप निकलेंगे जो मैंने आपको बताया। और मेन पॉइंट ये है कि इसमें क्या फॉर्मेशन होती है, रियल कार्बोनियम आयन की। तो बच्चों इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। अब चलिए, अब इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। ये तो मैंने जनरल फॉर्मेट बताया, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो बच्चों, अब इसके मैकेनिज्म को लिखते हैं। तो चलिए इससे मैकेनिज्म को स्टेप वाइज लिखते हैं। तो पहले में क्या होगा, डिसोसिएशन हो गया HBr का। तो HBr डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, H प्लस Br निगेटिव। तो ये क्या हुआ, होमोलिटिक फिशन हो गया, हिट्रोलिटिक फिशन हो गया बच्चों। तो ये बना इलेक्ट्रोफाइल और ये बना न्यूक्लियोफाइल। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये देखिए सेकेंड में होगा प्रोटोनेशन, या आप लिख सकते हैं अटैचमेंट ऑफ H प्लस, इसका अटैचमेंट होगा। लेकिन निगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। CH3CH इसे यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, और OH को यहाँ लगा देता हूँ, बात तो एक ही है। अब देखिए ये प्लस I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। अब H प्लस, ये देखिए ये यहाँ पे किसका काम करेगा, बेस का, क्योंकि लॉन पेयर किसे दे रहा है, एसिड को। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई, और ये कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन होगी। और ये क्या बन जाएगा, CH3 और ये देखिए CH3, और ये हो गया O, ये आ गया H, ये हो गया पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो देखो बच्चों यहाँ रिपल्सन स्टार्ट हो गया प्रोटोनेशन के बाद। तो थर्ड स्टेप में क्या आएगा, रिमूवल ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या मन लगा, रिपल्सन स्टार्ट हो गया। तो रिपल्सन होगा तो H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए CH प्लस CH3 और ये हो गया बच्चों H2। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, CH3 और ये आपको मिल गया CH प्लस CH3 प्लस H2। ये क्या बना बच्चों, रियल कार्बोनियम आयन बन गया। ये देखिए क्या बन गया, रियल कार्बोनियम आयन। और बच्चों मैंने क्या बताया था कि अगर रियल कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी तो वो क्या होगा, अगर ये लेस स्टेबल है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, मोस्ट स्टेबल की ओर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं स्टेप नंबर 4। तो रियल कार्बोनियम आयन इज कन्वर्टेड इनटू मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। देखिए कैसे, CH3 CH प्लस और ये हो गया बच्चों CH3। तो इस H को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये देखिए एक तो H है और ये मिथाइल है, और ये देखिए ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो सेकंड डिग्री कार्बोनियम आयन है, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जरा चेक कीजिए क्योंकि हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 और 1 ये है, तो कितने हो गए 4, क्योंकि ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा, और जितने अल्फ़ा कार्बन है उससे अल्फ़ा हाइड्रोजन देखिए कितने अटैच है, यहाँ 3 और यहाँ कितने, ये देखिए अल्फ़ा से 1 तो 4 हो गया। अब
यहाँ पर होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो देखिए ये वाला H जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा प्लस, मतलब ये बन जाएगा देखिए CH2 CH3 CH3। अब ये हो गया अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने आ गए 8। तो देखिए स्टेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी बच्चों, जरा देख के बताइए, स्टेबिलिटी बढ़ी। यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए 8 और यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन थे 4, तो स्टेबिलिटी बढ़ी क्योंकि यहाँ 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ 4। तो देखिए ये क्या आ गया, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बन गया बच्चों। और ये कैसा था, ये था लेस स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में, तो ये तो लेस स्टेबल था, लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन था और किस में कन्वर्ट हो गया, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। और फिफ्थ वाले में क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव, क्योंकि अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम हो गई, तो ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और ये आएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। देखिए इस पे अटैक हो जाएगा, CH3 C+ CH2 CH3 CH3 और ये आ गया आपका Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर देगा और अटैक करके देखिए क्या बना देगा, CH3 CBr, ये हो गया CH3, ये आ गया CH2 CH3। देखिए यही बन के आया है। तो ये सेकंड डिग्री, यहाँ सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री से ये क्या बन गया, थर्ड डिग्री। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो बच्चों देखो हमने आसानी से इसे सॉल्व कर दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन जो NCERT में गिवन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन नीट में भी आते हैं और IIT में भी आते हैं और ठीक इसी कंसेप्ट को हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने कौन कौन से कंसेप्ट इसमें अप्लाई किए, एक तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया, एक हाइपर कंजुगेशन किया और एक हमने रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट लगाया। कौन सा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी होता है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट भी होता है, रिंग का एक्सपेंशन भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं। तो बच्चों एक मैं आपको क्वेश्चन सेकंड, ये 6 मेंबर्ड साइक्लो कंपाउंड की बने बच्चों और यहाँ पर CH3 और डबल बॉन्ड अटैच है और रीजेंट आपको गिवन है HBr CCl4 A और यहाँ पे आपको बनाना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है बच्चों, और ये आया है IIT मेन 2021 में। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसे आप अप्रोच करोगे तो किसकी नॉलेज होनी चाहिए, देखिए फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और थर्ड अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट में किसकी नॉलेज, 1,2 मिथाइल शिफ्ट की नॉलेज, और फ्लो ऑफ आपको डायरेक्शन देखना आना चाहिए बच्चों
क्या देखना आना चाहिए? डायरेक्शन। अब आप कहेंगे किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट, विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट, जो मैंने ऊपर लिखे हैं। अगर इसकी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों, सबसे पहले आप इसमें इफेक्ट देखिए ध्यान से। इसे लिखता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया CH3। देखिए यहाँ से लग रहा है इस पर प्लस आई, और ये देखिए ये रिंग भी क्या लगा रहा है? प्लस आई। इसके मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से किधर जा रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें बैकवर्ड तो आना नहीं है, हमें जाना है किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हुआ नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव, और ये आ गया हमारा। अब ये बताओ, यहाँ पर बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी डबल बॉन्डेड। तो जब भी डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड तो वो कैसे यूज किए जाएंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो Br निगेटिव तो आएगा नहीं, रिपल्सन हो जाएगा। तो कौन आएगा? H प्लस आएगा। तो ये निगेटिव के साथ अटैचमेंट ले लेगा। तो देखिए आपको मिलने वाला है CH3 CH प्लस, और ये मिल गया CH3। ठीक है बच्चों, ये क्या मिला आपको? सेकेंड डिग्री कार्बोनियम आयन। कौन सा बच्चों? कौन सा मैं कह रहा हूँ? ये बच्चों मिला हमें सेकेंड डिग्री कार्बोनियम आयन। अब ध्यान दीजिएगा, इसे मैं मानता हूँ 1 और इसे मानता हूँ 2। किसे? इस वाले को, इस वाले को, कार्बन को। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेता हूँ। तो देखिए इस ग्रुप को क्लोज कीजिए तो अल्फा कार्बन अल्फा, तो यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ है। तो कितने? 3 है। इसके मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। शिफ्टिंग तभी होगी क्योंकि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई? रियल कार्बोनियम आयन की। अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ क्या बन गया बच्चों? रियल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन किसे कहते हो? दैट कार्बन विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोनियम आयन है, निगेटिव होगा तो कार्बन आयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 2 पोजीशन पे एक तो मिथाइल जुड़ा है और एक ये रिंग जुड़ा है बच्चों। ठीक है, तो अब 2 पोजीशन से हम मिथाइल को शिफ्ट कराने वाले हैं। तो मैं लिखूँगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट। देखते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। अब हम यहाँ से शिफ्टिंग करा रहे हैं। ये देखिए CH, तो ये यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ गया CH3, ये आ गया CH3 और प्लस आ गया बच्चों यहाँ पे। देखिए प्लस आ गया इस कार्बन पे। तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? ये देखिए इसे क्लोज कर लीजिए। तो एक अल्फा ये है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो कितने? 2 2 4 और 1 5। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? 5। इट मीन्स देखिए यहाँ 3 थे, यहाँ 5। तो इसके मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी। तो 100% सेकेंड डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थर्ड डिग्री में। इसका मतलब यही हमारा क्या है? मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन है बच्चों। ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो Br निगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, वो यहाँ अटैक कर देगा। और फाइनली क्या मिलेगा हमें? फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया Br और ये हो गया CH CH3। ये देखिए ये बन के आएगा। अब बच्चों आप सोच रहे होगे ऑप्शन तो दिए नहीं। हाँ, तो मैं चारों ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। तो ऑप्शन में भी आपको तभी पता चलेगा ना जब आप इसके कंसेप्ट को समझोगे, तभी तो आप बता पाओगे कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर देखिए कौन सा सही है। अब हमें पता चल जाएगा। देखिए मैं इसके चारों ऑप्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है Br CH3। बी ऑप्शन गिवन है हमारा
Br CH CH3 CH3 और C ऑप्शन गिवन है बच्चों। यहाँ पे Br CH3 CH3 और D ऑप्शन गिवन है बच्चों, Br CH3 और CH3। अब इन चारों ऑप्शन में देख लो बच्चों किससे मैचिंग हो रही है, बी वाले से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी। तो देखिए एनसीईआरटी के ही क्वेश्चनों में चेंज करके आईआईटी और नीट के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो देखिए ये हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो अब मैं लेता हूँ बेटा शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।